अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आज आपको रेवाड़ी के उस नंबर 1 स्कूल के अंदर हम लेकर आए हैं अंकुर। कुछ पेरेंट्स से भी हमने बात की है जो बता रहे हैं कि वो खुद भी यहाँ पर पढ़े हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़े। सिक्योरिटी और फैसिलिटी यहाँ पर सबसे नंबर 1 है, क्योंकि ये स्कूल एक प्रोफेशनल स्कूल नहीं है, संस्था का स्कूल है और ये जैन समाज की एक ऐसी संस्था है जिसमें कमाना उद्देश्य नहीं है। हमारा पैसा कमाना मोटिव नहीं है, बच्चों को संस्कार देना, बच्चों की क्वालिटी पे, पढ़ाई पे, उस पर ज़्यादा फोकस करना। रोबोटिक्स लैब है, हम लोगों के पास कंप्यूटर लैब तो कॉमन हो चुकी है। रोबोटिक्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, ये नया सब्जेक्ट हमारे पास है और इसका एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज आपको रेवाड़ी के उस नंबर 1 स्कूल के अंदर हम लेकर आए हैं अंकुर और JPS स्कूल, जहां पर आप देख रहे हैं पेरेंट्स किस संख्या में उमड़ रहे हैं अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए। कुछ पेरेंट्स से भी हमने बात की है जो बता रहे हैं कि वो खुद भी यहाँ पर पढ़े हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़े, क्योंकि एक विश्वास है इस स्कूल के ऊपर उन अभिभावकों का कि आज हम काबिल बने हैं इस स्कूल में पढ़कर, तो हमारे बच्चे भी काबिल बनेंगे इसी स्कूल में पढ़कर। हमारे साथ है प्रेसिडेंट साहब हैं। प्रदीप जी, क्या कहेंगे, स्कूल में क्या पूरी क्वालिटी है आपके स्कूल में? जैन पब्लिक स्कूल एक समाज की एक देन है। जैन पब्लिक स्कूल किसी परिचय का मोहताज नहीं है। प्री नर्सरी से लेकर 12th स्कूल तक यहाँ पर शिक्षा है। एक बार जो अपना बच्चा यहाँ एडमिट करवाता है लगभग 12वीं क्लास तक यहीं पढ़ता है। सिक्योरिटी और फैसिलिटी यहाँ पर सबसे नंबर 1 है, क्योंकि ये स्कूल एक प्रोफेशनल स्कूल नहीं है, संस्था का स्कूल है और ये जैन समाज की एक ऐसी संस्था है जिसमें कमाना उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर जो यहाँ की टीचर हैं वो भी लगभग 20-25 साल से यहाँ कार्यरत हैं और आज ऐसे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो यहाँ पढ़ कर गए हैं और उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और कई तो यहाँ पे टीचर हैं दूसरे स्कूल में, वो भी अपने बच्चे को यहाँ ला रहे हैं। अमित जैन जी हमारे साथ हैं। जैन साहब, क्या पूरा कहेंगे, पेरेंट्स भी यहाँ पढ़ के गए, अपने बच्चों को भी यहीं ला रहे हैं, ऐसा क्या खास है इस जैन स्कूल के अंदर? ड्यू टू एजुकेशन फैक्ट है, एजुकेशन बढ़िया है यहाँ की, इसी कारण से बच्चे यहीं आ रहे हैं दोबारा में। और क्या आप नया देते हैं हर साल बच्चों को, ताकि यहाँ पर कोचिंग फैकल्टीज भी है JPS में, और उसके लिए भी हम वो है कि बढ़िया कर रहे हैं, उसका भी बहुत बढ़िया चल रही है फैकल्टीज। जन साहब, शिक्षा जो आज व्यापार बन गई है, JPS उनसे सबसे अलग खड़ा हुआ नजर आता है। अभी मैं देख रहा था कि एडमिशन पे भी डिस्काउंट है, फिर डिस्काउंट पे भी डिस्काउंट देते हैं कि बच्चा पढ़ना चाहिए बस JPS में। हमारे जैन समाज का जो स्कूल है और जैन समाज की एक ये सोच रही है कि बहुत कम से कम पैसे का बर्डन ना डाला जाए किसी पेरेंट्स पे, जो बहुत थोड़े से रीजनेबल उस पे प्राइस पे बच्चों का अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दी जाए। हमारा पैसा कमाना मोटिव नहीं है, बच्चों को संस्कार देना, बच्चों की क्वालिटी पे, पढ़ाई पे, उस पर ज़्यादा फोकस करना, ये एक समाज का बहुत बड़ा सोच है जिससे वो हमारा समाज का भी नाम हो और स्कूल का भी नाम। तो जैन समाज एक बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। वो सोच, जब आप बहुत सारे IAS IPS बड़े बड़े अधिकारी स्कूल से निकले होंगे, जब वो आते हैं आप उनको देखते हैं तो क्या पूरा महसूस होता है कि बच्चों को कैसे निकालें? देखो, अपने लिए एक सबसे बड़े गर्व की बात है जो हमारे स्कूल से निकलकर बच्चे IPS बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, जज बनते हैं, तो अपने लिए एक वो हम यही कहेंगे हमारे समाज का जो संस्था का ये स्कूल है, ये अपने आप में एक ब्रांड है, एक हॉलमार्क है और आज के टाइम में इस रेवाड़ी शहर के अंदर इसकी कोई तोड़ नहीं है। जन साहब, एक बड़ा सवाल होता है कि JPS में ही क्यों? आज शहर में और भी स्कूल है, JPS ही क्यों? तो JPS की क्यों, इसका एक ही यही जवाब है कि अमित भाई, JPS का ना एक ब्रांड है, एक हॉलमार्क है
इसलिए ही जेपीएस का मतलब जेपीएस ही है। अंकुर स्कूल की प्रिंसिपल जो हैं वो आज हमारे साथ है और हम अंदर देख रहे थे कि आपको ब्रेन बूस्टिंग से लेकर और बच्चे खेलते खेलते कैसे सीख जाते हैं। मैम से जानेंगे, मैम क्या पूरा राज है, क्या सिखाते हैं कि सब पेरेंट्स यहाँ हम देखते हैं कि अंकुर में एडमिशन खुले और भीड़ लग जाती है एकदम से। सर सबसे पहले तो मैं सभी को जय जिनेंद्र बोलना चाहूँगी। आंसर जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि अंकुर में ऐसा क्या है, अंकुर इज नोइंग टू इज हॉस्पिटैलिटी एंड केयरिंग विद लव एंड अफेक्शन। सर एक जो ज़रूरत होती है इन बच्चों को, जो हमारे पास 3 साल का बच्चा आता है, ही और शी नीड्स मदरली टच, एक माँ के आंचल से आता है, तो वो आंचल हमें प्रोवाइड करना होता है। एंड सबसे बड़ी बात जो हम पेरेंट्स को एक ट्रस्ट देते हैं, अभी मुझसे पहले भी किसी पेरेंट्स ने पूछा कि वाई शुड यू चूज द अंकुर, तो मेन रीज़न इज सर 28 साल का हमारा ट्रस्ट है। मैं यहाँ 28 ईयर्स से जॉब कर रही हूँ और बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट विद द मॉरल वैल्यूज़ देते हैं। आज के टाइम में जो मैं देखती हूँ कि बच्चों को लैक ऑफ मॉरल वैल्यूज़ है, उन्हें संस्कार, हमारी कल्चर, हमारी इनका नहीं पता, तो वो चीज़ हम अगर बचपन से ही इन बच्चों में नींव देंगे तो वो उन्हें पता लगेगा कि हमारा कल्चर कितना, जो आज पश्चिम देश है, वेस्टर्न कंट्रीज में इसे फॉलो अप कर रहे हैं, तो हम इन सब चीज़ों के साथ इन्हें देते हैं। और सर सबसे बड़ी बात, मेरी टीम जो इतना प्यार देती है बच्चे को कि बच्चा अंकुर छोड़ना ही नहीं चाहता और अपने आप आते हैं कि मुझे तो जाना ही है। आज कई पेरेंट्स मेरे पास आए हैं जिन्होंने बोला कि मैम मुझे लग रहा था मेरा बच्चा तो सेट होगा ही नहीं, फिर तो 10 मिनट में ही भूल गया मुझे, और वो मतलब ही और शी इज बिजी इन एक्टिविटी एंड ऑल एंड विद द सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट। सर मैम क्या डिफरेंस आप देते हैं बच्चों को? अदर स्कूल्स के बारे में भी आप सुनते होंगे, अंकुर कैसे डिफरेंट है उनसे, क्या चीज़ें हम अलग कराते हैं? सर बेसिकली जो हम बच्चों को देते हैं सर, कोई बर्डन नहीं देते, एक स्ट्रेस फ्री एजुकेशन है। एंड सेकंड थिंग जो प्ले वे मेथड है, मतलब क्या होता है प्री प्राइमरी विंग में कहा जाता है प्ले वे मेथड, बट ये प्ले वे मेथड यहाँ एक्चुअली प्रोवाइड किया जाता है। आपने हमारी एक्टिविटीज़ में भी देखा होगा कि हम जो बच्चों को सिखाते हैं वो गेम्स में सिखाते हैं। सर मैं आपको बार बार ये कहूँगी, इतना छोटा बच्चा सिर्फ लव एंड अफेक्शन चाहता है, अपनी टीचर का कंसर्न चाहता है। ये रीज़न है कि अंकुर सबसे अलग है और ये माउथ टू माउथ मार्केटिंग है। सर हम पेरेंट्स को यही कहते हैं, अगर आपको अंकुर अच्छा लगा है तो आप बाकी सब लोगों को बोलो, अगर बुरा लगे तो हमें बताइए, वी शुड इम्प्रूव। अगर हमारे अंदर कोई नेगेटिव है तो हमें बताइए, हम उससे प्रमोट करेंगे, अपने आप को सुधारेंगे हम उसको। और लेकिन सर ये अभी तक ये फैक्ट है कि इट्स अ माउथ टू माउथ मार्केटिंग और अंकुर कहीं बाहर नहीं हो रहे, पेरेंट्स आते हैं और पेरेंट्स का विश्वास ही हमने जीता हुआ है। आज हम लोगों ने एक एडमिशन बोनांजा नाम पर एडमिशन फेयर लगाया है। बेसिकली इस एडमिशन का पर्पज़ ये है कि हम अपने पूरे स्कूल को एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पर हम बच्चे को क्लासरूम टीचिंग ही नहीं देते हैं, क्लासरूम टीचिंग के अलावा जो टीचिंग हो रही है वो एक्टिविटीज़ के थ्रू हो रही है, अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़। बच्चे को हम लोग स्टेज परफॉर्मेंस में भी कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम लोग बच्चे की परफॉर्मेंस ऑडिटोरियम में भी दिखा रहे हैं। हम लोगों के पास रोबोटिक्स लैब है, हम लोगों के पास कंप्यूटर लैब्स सब कॉमन हो चुकी हैं। रोबोटिक्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, ये नया सब्जेक्ट हमारे पास है और इसका एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम लोगों के पास इंग्लिश लैंग्वेज लैब भी है, जो कि बच्चा इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन माइक्रोफोन्स के थ्रू सीखता है जिसमें। तो इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं हम इसमें एडमिशन फेयर में कि अदर देन क्लासरूम टीचिंग व्हाट जेपीएस कैन डू फॉर द चिल्ड्रन। सर जेपीएस का एक बेसिक स्टैंडर्ड है और इस बार हमारे जो जेई मीन्स के रिज़ल्ट आए हैं वो क्लासरूम कोर्स से आए हैं। मुझे बड़ा आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू अनाउंस कि जो भी हमारे 8 स्टूडेंट्स निकले हैं वो सब के सब क्लासरूम कोर्स से निकले हैं। उन बच्चों ने कोई एक्स्ट्रा कोचिंग, कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन्स नहीं लिए। हमारे पास एक अलग से फैकल्टी है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की, जिन्होंने उन्हें क्लासरूम में ही ट्रेंड किया है। पहले उन्होंने उनको सीबीएसई का सिलेबस कराया, फिर उन लोगों ने उनको जेई मेंस और नीट की कोचिंग दी है और जिनके थ्रू उन बच्चों ने हमें बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं। कोई उनके हम लोगों ने एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं लिए। ये जेपीएस में अलग है बाकी स्कूलों से या कोचिंग इंस्टीट्यूट से। हम लोग जो है ना सर स्टूडेंट्स को स्ट्रेस लेस एनवायरनमेंट दे रहे हैं, बच्चों के ऊपर स्ट्रेस नहीं है। ये नहीं कि हमने बच्चे को सिर्फ टीचिंग में ही लगा दी कि आपने सिर्फ पढ़ाई करनी है, लर्निंग एंड लर्निंग ओनली दिस। हमारा करिकुलम की प्लानिंग ऐसी है कि हम लोगों ने उसमें एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड की हैं। ये जो हमारे कोचिंग के बच्चे रिजल्ट दे रहे हैं, ये बच्चे स्टेज पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को एक तरह से हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है बच्चे की, मतलब इन सब चीज़ों को करिकुलम में ला कर और बच्चे की लाइफ में इसे इनकलकेट करके ही बच्चे ग्रो करें। दैट इज़ डिफरेंट फॉर द जेपीएस। हम लोग ना सर जो हमारी एजुकेशन है वो टोटली एक ब्लैक एंड वाइट रूल पे आधारित है। इवन जो हमारे फीस स्ट्रक्चर है वो भी एक ब्लैक एंड वाइट रूल है। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि पेरेंट को पहले कुछ बोला जाए या बाद में कुछ लिया जाए। अभी भी मेरे से आज एडमिशन फेयर में बहुत से नए पेरेंट्स हमारे से जुड़ रहे हैं और मेरे से बहुत सी इंक्वायरी भी ले रहे हैं। वो बाकी स्कूलों से भी विजिट करके आए हैं और जो पॉइंट वो बोल रहे हैं कि मैडम वो बोल रहे हैं कि अभी तो इतना दे दो, उसके बाद कभी एक्टिविटीज़ के नाम पर, कभी एग्जामिनेशन के नाम पर,
कभी फंक्शन के नाम पर वो लोग चार्ज करेंगे, वो उनसे परेशान होकर ही जेपीएस में आए हैं। तो जेपीएस में सर ऐसा कुछ नहीं है, जो भी हमारे चार्जेस होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट होते हैं, हम इनको शुरू में बता देते हैं, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी पे चलता है सर जी। पहले भी स्कूल में ही थे ये, तो एक्चुअली बीच में 1 ईयर गैप हो गया था, तो काफ़ी अच्छा स्कूल है। एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को अच्छा समझाया जाता है, तो इसलिए बच्चों का एडमिशन दोबारा कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा है, तभी हम वंस अगेन दोबारा आए हैं। स्कूल हमें पसंद है, मेरी दोनों बेटियां आ रही है पहले से, अभी बेटे का एडमिशन कराना है। हम तो सेटिस्फाइड है हर चीज़ से ना, पढ़ाई अच्छी है, बच्चों पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं है ऐसे करके पढ़ाई का कि बहुत ज़्यादा बर्डन दे रहे हैं, सब इजीली चल रहा है और बच्चा अच्छे से सीख रहा है। मतलब बच्चे ना सीख रहे हैं, रट नहीं रहे कुछ भी ना, समझते हैं कि जो भी कुछ है। अगर मैं दूसरे बच्चों को देखती हूँ पड़ोस में तो वो भूल जाते हैं चीज़ों को ना, तो और इनको याद होता है कि क्या कोई भी टॉपिक है तो इनको पता होता है, तो ये चीज़ है। तो हम सेटिस्फाइड हैं, तो इसीलिए छोटे बच्चे को डाल रहे हैं यहाँ पे ना। बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं खुद स्कूल से पढ़ी हूँ, मेरे हस्बैंड स्कूल से पढ़े हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा बच्चा भी इसी स्कूल से पढ़ेगा। और हमारा मतलब हमने कोई और स्कूल देखा ही नहीं, क्योंकि पता है मुझे इतना पता है कि ये बेस्ट है हमारे बच्चे के लिए, क्योंकि हमारे लिए बेस्ट रहा तो हमारे बच्चे के लिए भी अच्छा ही रहेगा। तो हम चाहते हैं कि शुरू से ही ये यहीं पढ़े। आज मैं अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए अंकुर स्कूल में आया हूँ और आज 16 तारीख को उन्होंने एडमिशन के लिए स्पेशल जो अप्रोच किया था, तो उसी के लिए मैं एडमिशन के लिए आया था। और इससे पहले भी हमारी फैमिली के जितने भी बच्चे हैं सभी अंकुर स्कूल से पास आउट होकर और जेपीएस में स्टडी कर रहे हैं। और अभी मैं अपने इस बच्चे का, जिसका नाम अक्षत जैन है, एडमिशन करवाने के लिए आया हूँ। और मुझको पूरा ट्रस्ट है इस अंकुर जेपीएस स्कूल के ऊपर कि हमारे बच्चों को यहाँ पे पूरी तरीके से अच्छी स्टडी मिलेगी और अच्छा माहौल मिलेगा इसको। और यहाँ पर सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ करवाई जाती है बच्चों को स्कूलों में, अपने कल्चर के प्रति बच्चों को बताया जाता है, जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें सभी बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करा जाता है। मतलब कुल मिलाकर मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ स्कूल के